नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नेपाल के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आपने इस मामले पर पहले जारी किया गया हमारा बयान देखा होगा। हम नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक नए अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने नेपाल की प्रधानमंत्री कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत की और शांति व स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के लिए भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। कांग्रेस के विदेश मामलों के प्रमुख सैम पित्रोदा ने अपने उस बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्हें घर जैसा महसूस हुआ। इस टिप्पणी पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर इस्लामाबाद के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर कहा कि हमारा सैम पित्रोदा और उदित राज से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जिले के बेहटा में राज्य आपदा रिस्पांस बल वाहिनी मुख्यालय के नए भवन का शिलापट अनावरण एवं फीता काट कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भवन एवं पूरे परिसर का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा रिस्पांस बल द्वारा बाढ़ एवं आपदा के समय किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी की रानी बिरला गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पद के लिए शिक्षा के क्षेत्र से किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। अंतरिम राहत प्रदान करते हुए न्यायालय ने कॉलेज के प्रिंसिपल श्रावंती भट्टाचार्य के खिलाफ कजरी बनर्जी द्वारा 3 जुलाई को जारी किए गए नोटिस और 29 अगस्त को जारी निलंबन आदेश पर 8 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार में लंबे समय से राज्यसभा सदस्य संजय यादव के खिलाफ चल रहा विरोध खुलकर सामने आ गया जब उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इसकी आग परिवार को और झुलसा सकती है। राजद और उसके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है। राहुल गांधी के जनरेशन जेड और वोट चोरी वाले पोस्ट ने भाजपा को नाराज कर दिया है। भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। सबसे तीखा प्रहार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया जिन्होंने अब उन्हें शहरी माओवादी करार दिया और कहा कि उनका दिमाग चुरा लिया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा यह वोट चोरी का मामला नहीं है बल्कि राहुल गांधी जी के दिमाग की चोरी का मामला है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी के जनजेड वाले पोस्ट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा मैंने पहले ही कहा कि यह वोट चोरी का मामला नहीं है। राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है और अब जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग करते हैं। मैंने पहले भी कहा था इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान में तैयारी की हुई सारी व्यवस्थाओं को यह नकारते हैं। अब तो उन्होंने अपने शहरी माओवादी होने का सबूत दे दिया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए उन पर गुड़गांव और पूरे राज्य में अपराध बढ़ने देने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद ने कहा कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और उन्होंने लोगों से मौजूदा सरकार को हटाने का आग्रह किया। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को देश भर में नागरिकों से पार्टी के वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान में शामिल होने का आग्रह किया जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति एक वोट के लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा करना है। कांग्रेस नेता ने प्रत्येक व्यक्ति के मतदान के अधिकार की रक्षा और भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने वाले संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के दिग्गजों के साथ बातचीत के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। पाकिस्तान के खिलाफ 4 बड़े युद्धों और चीन के खिलाफ एक युद्ध का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ भाग्यशाली नहीं रहा है बल्कि उसने अपनी नियति खुद गढ़ी है। राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आजादी के बाद से भारत अपने पड़ोसियों के साथ भाग्यशाली नहीं रहा है लेकिन हमने इन चुनौतियों को नियति मानकर स्वीकार नहीं किया है। हमने अपनी नियति खुद गढ़ी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।